محمود صاحب نے بڑی صبح کی طبیعت خراب ہوئی پہلے پی آئی سی کے پھر جناح ہاسپٹل گئے اور بعد انہوں نے بیٹے کا فون آیا سی بالکل ٹھیک ہے. پتا لگا تھی آئے ہو تو اسی آ گئے. بلا لینا ہے باتھ روم جانا جی تھلے گا صبح کا لگا ہے میں ہی لانا صبح کا لگا ہے میں ہی لانا جائے نماز یا تقیے مطلب صبح کا لگا ہے میں کہ لاوا نکل گئے ہو میں ہی لایا کڑی لیٹ ہے یہ اپنا والد صاحب کا بالناس مالک الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے کوئی منہ نہ لگاتا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور عزت افزائی کی ہماری. ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آج جو تھوڑا سا وقت ان سے ہم نے لینا ہے وہ اس کو خاطر میں لایا جائے اور بہت ساری باتیں ان سے کی جائیں. جناب رضوی صاحب بھی آ چکے ہیں اور جتنے بھی یہاں پر مہمان ہوئے ہیں میں پہلے سب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر موجود ہیں جی کلیپنگ ہونی چاہیے اور جب تک یہ اپنی سیٹ پر نہ آ جائے کلیپنگ جاری رہنی چاہیے. جی محترم آپ آ جائیے اپنی اپنی سیٹ سنبھالیے پلیز. ہیلو ادھر آ جا حسین صاحب, جاوید رضا صاحب, جناب رضوی صاحب, یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اور آج ہم اگر فلم انڈسٹری میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سینئرز کی بدولت ہے. ان کے اب جو نئے آ رہے ہیں وہ بھی ان سے سیکھ کے اور ان کے کام کو دیکھتے ہوئے وہ آج کام کر رہے ہیں. ان کا بھی شکریہ, یہ ہمارے پروگرامز میں آتی ہیں اور محبت میں آتی ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور یہاں پر مفتی احتشام صاحب, میرا دن اور شام صاحب, کیا بات ہے, وہ بھی موجود ہیں. معین بٹ صاحب بھی موجود ہیں, علی اطرے صاحب بھی ہیں,
राना नवीद साहब हैं, याकुल साहब, अशरफ खान साहब, खालिद महमूद साहब। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे बहुत ही सीनियर दोस्त, हमारे बड़े भाइयों जैसे हमारे बुजुर्ग जो कि सहाफत में जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अपना मुकाम बनाया। आज हम उनके एजाज में एक तकरीब यहाँ पे कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो इस तकरीब में हमने सोचा और चाहा कि उन लोगों को बुलाया जाए जिनका हमारे साथ कई दहाइयों से राब्ता है और ताल्लुक है, दोस्ती है, क्योंकि सब खैरियत है। ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाले अदारे हैं, जो सब वहाँ मजबूत होंगे तो इंडस्ट्री चलेगी। हमारा अलमिया ये रहा कि देखिए जैसे तंगी दुनिया सर, थोड़ी सी एक बात करूँगा। मैं पिछले 25 साल से मुख्तलिफ अखबारात में काम कर रहा हूँ, ऐसे पिछले 10 साल से ऐसे मैगजीन एडिटर जो है वो काम कर रहा हूँ। मुश्किलात जरूर है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए। यही नर्सरी है प्रिंट मीडिया की, जिसने हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फीड किया है। आज इतने बड़े नाम बैठे हैं, वो शायद जिस मर्जी शोबे को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तेरी एंट्री नहीं कि मैं दस दूंगा जितना मर्जी जितना तू मर्जी तैयार हो गया। आप मेरे ख्यालात के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ आने तक तो बहुत बुरे ख्यालात थे। वह यूँ कि जब मैंने इश्तहार देखा तो मैंने कहा ये तीनों मर गए, क्योंकि यहाँ तो तकरीबात जो होती हैं वो मरने के बाद होती हैं। तो फिर और से मैंने देखा, मैंने कहा मैंने तो मुगल साहब की तस्वीरें उतार रहे थे 2 दिन पहले, तो ये हयात है माशाल्लाह। तो आप ये अप्रिसिएशन मुबारक हो आप सबको, और मैंने सच बोलना है, बहुत जरूरी है। इनमें सबसे सीनियर जो है वो नदीम सलीमी। मैं 70 में मेरा लास्ट ईयर था कोहिस्तान अखबार में, तो नदीम सलीमी अपनी बहन की उंगली पकड़ कर वहाँ, इनकी बहन भी लिखती थी, और वो दोस्त थी सलमा जमी साहब की, ऐसे ही हेलो नक साहब करना मुझे से, लेकिन उदों भी बदतमीज थी। और कुछ लोगों की जबिलत होती है कि वो सोचते हैं उल्टे रंग में, तो इसने हमेशा उल्टे रंग में सोचा और उसको अच्छे पैराए में लिखा। मेरी अक्सर नदीम सलीमी जब स्टैब्लिश हो गए तो मैंने अक्सर जब मुलाकात होती तो एक ही बात में मैंने आप पॉजिटिव लिखा करो, खुदा का वास्ता तुम्हारी इतनी अच्छी तुम्हारी फ्लोइंग राइटिंग है, तराश खराश बहुत अच्छी है, तो ये पॉजिटिविटी के साथ लिखो। ये मान लेता था, फिर दौरा पड़ता था, फिर तो ये जब धनक में धनक अभी से जिक्र ही नहीं किया, धनक में जब ज्वाइन किया सरवर सुखेरा साहब वो और इनका मेंटल लेवल एक था, वो भी नेगेटिविटी के साथ बात करते थे। मुगल साहब जो है रफी मुगल साहब ये सबसे जूनियर है, ये बहुत देर में आए थे, ये नसीहत फोटोग्राफर आए थे 96 में। हाँ हवाएं से हवाएं में बना रहा था तो ये आए थे, तो इनको मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी जो मैं कर सकता था, आई टी बनाए, सेट खुलाया आपके लिए, तो जो हम कर सकते थे, तो मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने चाहता था, इसलिए कि आपको फ़ायदा होता है उसमें। मैंने एक और अपॉर्चुनिटी एक फोटोग्राफर दी थी उसी में, इससे पहले 93 में अतर शदार, जब मैंने सरगम में ज़ेबा मुख्तियार का फ़ोटो शूट कराया उनसे पहला, वो बाहर बैठे हुए थे
बारी स्टूडियो के बाहर मोटरसाइकिल पे, मैंने कहा क्या बात है बेटा, कहते हम शान साहब को मिला था फोटोशूट के लिए, वो नहीं करा रहे, तो हम बड़े परेशान हैं। मैं कहा तुम्हें मैं मैडम से वक्त तैयार कर करा था, तो बड़ा अच्छा, तो मैंने वो अरेंज किया और वो शूट किया, और वो शूट मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा, मेरी फिल्म के लिए और उनके लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये इंसान को मिल जाए तो वो कामयाब रहता है, और यही अपॉर्चुनिटी हमारे वगैरह जब रिसर्च पे आए थे, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जब धनक में धनक का किसी ने जिक्र ही नहीं किया, धनक में जब ज्वाइन किया सरवर सुखेरा साहब वो और इनका मेंटल लेवल एक था, वो भी नेगेटिविटी के साथ बात करते थे सरवर सुखेरा साहब, स्कैनर्स और तो बड़ी मुश्किल से इसको सीधा किया, और सीधा होने के बाद फिर ये तरीके की तरफ चले गए। मुसलमान दिया मुसलमान तो थे, नहीं अल्लाह वाला पॉलिश किया अल्लाह वाला, तो बड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका, बहुत अच्छा, बहुत कंट्रीब्यूशन है और अप्रिशिएट करते हैं। खालिद इब्राहिम को मैंने देखा जब मैं ये दोनों इकट्ठे मोस्टली मैं देखता था इनको, और मोस्टली आते थे, और बड़ी खालिद इब्राहिम की भी बहुत जद्दोजहद थी जर्नलिस्ट अपने आप को इस्टेब्लिश करने की, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि बहुत देर के बाद इनको अखबार में लिखने का मौका मिला, और ये लाइमलाइट में आए, और जब लाइमलाइट में आए तो प्रिंट मीडिया खत्म हो गई। तो मुझे दुख इसी बात का है, तकलीफ इसी बात का है कि इतने टैलेंटेड लोग इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया रिवर्स डिजिटल। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड के आदमी को। अगर आप मेरी फील्ड ले लें, फिल्म इंडस्ट्री में, तो हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए था, हमें लेसन लेना चाहिए था, हमें क्लासें लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक नया फॉर्मेट आया था जो हमने नहीं ली और हम पीछे रह गए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यही हाल प्रिंट मीडिया के साथ हुआ है। अब अखबार छपता है 4000 5000, मैगजीन छपता है 1500-2000, तो पढ़ने वाले भी नहीं हैं और लिखने वाले दिग्बर्दाश्ता हो गए। बहरहाल ये भी दाद के मुस्तहिक है। इब्राहिम साहब सब जब गूंगे जाते हैं, सब गूंगे हो जाते हैं, लफ्ज़ों को पकड़ना पड़ता है। वो सादत हसन मंटो एक जगह लिखते हैं कि यूं तो उसकी उम्र थोड़ी ही थी, मोहल्ले के लड़कों ने आंखें मार मार के उसे जवान कर दिया। तो मेरी फिल्मी उम्र तो कोई 7-8 फिल्मों में ही है, लेकिन ये सहाफ़ियों से दोस्ती का नतीजा है। इन्होंने लिख लिख के मुझे डायरेक्टर बना दिया। इल्ताफ़ साहब बैठे हुए हैं, जवेद साहब बैठे हुए हैं, ज़हूर सैन साहब यहाँ थे, वो चले गए। तो ये 6 जो है आज नज़र आ रहे हैं। तो ये ठाकर साहब आपको क्रेडिट जाता है, आपकी तनज़ीम को क्रेडिट जाता है, आप इकट्ठा कर लेते हैं, हम लोग मिल लेते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं, वरना तो अमावस ही अमावस है, कुछ नज़र तो आ गया। तो बड़ा एक उम्मीद है, वो उम्मीद दे के सभी बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आप इस तरह के सामने कि अपने खुद को जो है ना वो एक्टिव रखें, अपनी पुरानी चीज़ों को डिजिटलाइज करें, कुछ भी करें, लेकिन जो है ना वो लिखते रहना चाहिए। चाहे आप बोलना शुरू कर दें, कैमरे के सामने आ गए, आपके लिखे हुए आर्टिकल्स में देख रहा हूँ, और लोग जो है ना 2-3 हैं चैनल ऐसे जो अली सफियाना पाकी साहब की लिखी हुई चीज़ें वो जो है ना उस पर कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और वो बड़ा मकबूल है चैनल। हाँ, तो ये इस पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले वक्त को जो है ना उस इर्तिकाल को जो है हमें कबूल करना चाहिए।
اس طرح نور صاحب نے ابھی کہا، میں نے کہا کہ نور صاحب بولتے تو پھر ختم ہو جاتی بات کہ ہم نے سیکھا نہیں، ہم ارتقاء کے ساتھ چلے نہیں. وہ ایک ارتقائی عمل جس کی ہر اس وقت تو پرنٹ میڈیا تھا جب میں نیا نیا آیا تھا، تو ان کی مرہون محنت تھا. سلیمی صاحب تھے ہمارے جہاں ابھی انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا، خالد ابراہیم صاحب نے خدا میں کاردار صاحب کے ساتھ ملتے تھے، تو طفیل اختر صاحب مرحوم، عاشق چودھری صاحب، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ میری تعمیر میں ان کا ہاتھ ہے. حمید قریشی صاحب، ایسے ایک اور بڑے نیاز الرحمان صابر صاحب، نیاز الرحمان صابر صاحب کے ساتھ ایک صحافی تعلق کے علاوہ میرا ان کے ساتھ اور جو ہے نا وہ تعلق رہا ہے. 35-40 سال سے میرا تو خالد ابراہیم صاحب نے بھی اسکرین لائٹ میں بہت لکھا ہے، اور ایک ہمارے بہت ہی قابل احترام بیچارے رفیق مغل صاحب، بیچارے یقین کریں بیچارے اس میں بہت فلمی پرچوں کے لیے انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا. خود انہوں نے تصویریں پرووائڈ کر کے دینی، فیچر لکھ کے دینی، اور بعد میں بڑی محنت کی ہے بنی، تو اللہ نے ان کو ایک مقام بھی دے دیا. آج اس کا صلہ یہ ملا ہے. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا، کیونکہ میرے سینئر بزرگ ہیں ندیم سلیمی صاحب، مجھے یہی علم تھا کہ شاید ندیم سلیمی صاحب کے لیے یہ ریفرنس چاہیے. یہاں پتہ چلا کہ یہ ندیم سلیمی صاحب ایک قلم مزدور، ذہین، محنتی، دیانتدار، باصلاحیت، بے باک، نگر، اعلیٰ ضرب کے مالک. 1969 سے ویکلی قندیل سے شروع ہوا، پھر مغربی پاکستان اور آزاد دنیا ڈائجسٹ میں لکھنے سے ان کے جوہر مزید کھلے. بہت جلد ان کا نام ایک برانڈ بن گیا. فنکاروں اور شوبی شخصیات سے ان کی قربت اور شوبی شخصیات سے ان کا دوستانہ رویہ ایسا تھا کہ ٹاپ سٹارز، اس دور کے جو ٹاپ سٹارز تھے، حبیب، اعجاز، خدیر، یوسف خان، نغمہ رانی، زیبا، نشو، نیلی، نجمہ، صفدر ملک صاحب، شہزاد رفیق صاحب تو بہت ہی میڈیا دوست ہیں، وہ ہر وقت اٹیچ رہتے ہیں ہمارے ساتھ، اور کامران اعجاز چودھری صاحب. یہ جتنے بھی شخصیات آئی ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ یہ سب یہاں پر آئے اور اس پلیٹ فارم کی اور یہاں پر انہوں نے دوستوں کی پذیرائی میں حصہ لیا. اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں حکومت پاکستان کے ارباب اختیار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے کچھ سینئر صحافی حضرات کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، بالکل اسی انداز میں ندیم سلیمی صاحب کی ماضی کی شاندار خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ستارہ اعزاز سے نوازا جائے، تاکہ ان کے بعد کی جو صحافی حضرات ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے اور وہ زیادہ دل جمعی سے اپنے اپنے فرائض انجام دے سکیں. مجھے امید ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میری آواز حکومتی شخصیات تک ضرور پہنچے گی. اور جتنا ہم ان کے فن پہ بات کریں گے یا ان کے کام پہ بات کریں گے، وہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ رقم ہے، اور تاریخ جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ اس ملک میں جہاں پہ سب سے مشکل جو سروائیول ہے وہ آرٹسٹ کا ہے، کیونکہ آرٹسٹ جو ہے وہ بہت حساس ہے. اس کے لیے جب وہ ایسا انوائرمنٹ نہیں ہوتا ہے، ایسے معاملات نہیں ہوتے، اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمس جو ہے نا وہ کریٹ ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے، یہ سپورٹ کر رہے تھے آرٹسٹوں کو، فن کو، آرٹ کو، کلچر کو. تو یہ کنٹریبیوشن جو ہے ان کی بہت کمال ہے. تو میں سی جے ایف پی کا جو پلیٹ فارم ہے، ہمارے دوست ٹھاکر لاہوری صاحب اور طاہر بخاری صاحب، انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ قابل تحسین ہے. میں یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو یہ سینئر لوگ ہیں ان کے کام کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، اور سی جے ایف پی کا جو پیج ہے اور جس طرح دیگر جو چیزیں ہیں ان کے آرکائیوز بنائے جائیں. نظر انداز کرنا ایک عام سی روایت بن چکی ہے. حکومتی سطح پر حالات یہ ہے کہ سینئر فنکاروں اور دیگر شخصیات کو اس وقت سرکاری اعزاز دیے جاتے ہیں جب انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ان کی جو کارکردگی اور پرفارمنس تھی وہ کیا تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بعد از مرگ جو ہے وہ یہاں پر اعزازات دینے کا سلسلہ جاری ہے، اور جو شخصیات متحرک ہیں وہ اعزازات سے بہت دور ہیں. حالانکہ اگر انہیں ان کی زندگی میں اور متحرک دور میں یہ اعزازات دے دی جائیں تو ان کی قدر و قیمت میں مزید اضافہ ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر ایسی کوئی روایت نہیں ہے.
मैं कल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नदीम सलीमी, खालिद इब्राहिम और रफीक मुगल जैसे साफी दोस्तों की पजीराई करके फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो आज ये तकरीब हमारे सीनियर साथियों के लिए रखी गई है, इसके लिए ताहिर बुखारी साहब, ठाकुर लाहौरी साहब और इनके तमाम मेंबरान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कोचियों के चल कीड़े मुल्क सारा खा गए। नदीम सलीमी साहब, खालिद इब्राहिम साहब, रफीक मुगल साहब, एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, एज ए जर्नलिस्ट, ग्रेट पर्सन। नदीम सलीम साहब, खालिद इब्राहिम साहब और रफीक मुगल साहब और जितने मेरे हाथ में बैठे हुए दोस्त हैं, चंद शेर में कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ आपको। ना समझाओ, हमें समझदा है। नहीं समझ नहीं सके आज तक यार, 75 साल हो गए। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। हम दोनों इंसान ही हैं, हम दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे, मैं तुझे इल्जाम तो देते हैं मगर अपने गिरेबान में झांकता तू भी नहीं। चाहूंगा कि वो खुद तशरीफ लाएं और आकर जो कहना चाहते हैं कहें। टाइम आपके पास बहुत कम है, लेकिन कह आप जोड़ सकते हैं, कह रहे हैं, आपको रोकेगा कोई नहीं। और अगर ना कहना चाहे तो शुक्रिया अदा करके वापस वैसे होना तो यही चाहिए, मुझे शुक्रिया अदा करूं और जाकर किसी पे बैठ मैं क्या करूं। ये चंद चेहरे ऐसे हैं कि जिन्हें मैं नहीं भूल सकता और ना भूला हो और ना भूलूंगा। सबसे पहले नदीम सलीमी, क्या चीजें बड़ा तक किया मुझे अपने साफित के दौर में, मैंने डांटा था जो पूछा बिना नदीम सलीमी ने मेरे तो नहीं देखा खनक में, और जो हमारी अपना चलती थी आपस में अपना ये बातें चीजें, और आपके करतूत भी तो ऐसे थे। नहीं ऐसे नहीं थे, इतना डिजर्व नहीं करता था मैं जो हुआ मेरे साथ। दीप से भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त, और ये 69 है, और मजे की बात 69 में मैं डायरेक्टर बना, तो ये इसने सफर शुरू किया। नहीं 69 के बाद है, 69 में आई थी क्यों आना शुरू हुए थे। हाँ ये आए हैं, तो उस सफर से अपना मेरी दोस्ती इनके साथ, और माशाल्लाह बहुत अच्छे दिखने वाले और अच्छा काम किया इन्होंने, जितना सफर किया बहुत अच्छा किया। मेरा कमरा जो था एवेन्यू में, वो अपना साफियों का कमरा था, वो अपने कमरा साफियों का दिया था। खालिद ने हमको बताया, काशिफ चौधरी, फिर कारदार और अपना सारे लोग जो साथी थे वहीं आके बैठते थे, तो इन सबके साथ बहुत अच्छी ताल्लुका, और इब्राहिम ने अच्छा काम किया, जितना किया फर्क बहुत अपना साबित किए थे साहब की। बाकी रफीक मुगल की फोटोग्राफी से आए, और उसके बाद अपना ये साथ में भी दाखिल हो गए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। भाग दौड़ की बहुत अच्छी है, और माशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दे, तो तीनों को अपना ये काम करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए तार हुसैन साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये इतने महान लोग बैठे हुए, मैं इनको महान ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने तो जितने भी सीनियर्स हमारे फिल्मी साथी थे सबको मिला हूँ, सब में बैठा हूँ, सबको देखा हूँ, तो मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है। तो मैं उन बातों में नहीं जाता, मैं बेचारा नहीं कहता, मैं इनको मासूम कहता हूँ कि ये मासूम लोग हैं। मासूमियत का ये आलम है कि हमारे एक बहुत सीनियर साथी थे हसन रजा, तो ये यादें हैं जो हम शेयर करते हैं। तो वो उन दिनों में स्टूडियो में शाम में जब सब लोग फरागत में होते थे तो बैंक खेला करते थे। वो बैंक खेलते खेलते सुबह हो गई और खान साहब पैसे आ गए, बड़े परेशान कि अब तो मैं क्या करूँ, 100 रुपये बच गया।
सुबह ईद है, मैं तो घर से बकरा लेने के लिए आया था, वो बकरे के पैसे आ गए। तो मरहूम जमशेद नकवी साहब कहने लगे कि अब 100 दिन आप तुम मुर्गियाँ ला जाओ घर, इन्होंने कुर्बानी दे दी। तो ये यादें हैं। मुझे याद है कि हम उधर कराची में थे, प्लाजा इंटरनेशनल में, तो मेरे प्यारे दोस्त खालिद इब्राहिम, इन्होंने पता नहीं क्या किसी को कुछ कह दिया, तो भागम भाग में आए यूनुस भट्ट साहब मेरे कमरे में। वो घबराए, मैं कही पाशा खाली तरफ ने कुछ कर देता है, वो बचाओ की करना। मैं क्या वो हमारी दो एक आर्टिस्ट थी, उनके साथ कोई इन्होंने बदतमीजी कर दी या उनको कुछ कह दिया। ये साहब भी आ गए, उन्होंने उसी होश लिया था, जैसे होश आए सुलह करवाई। उस तो बाद की कहते यूनुस भट्ट साहब खालिद इब्राहिम तू रात में लोग वापस चले। तो ये इनकी वो यादें हैं। अब उसमें क्या था, क्या अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा था ये क्या हो गया। तो एक और हमारे हीरो थे जिस हीरोइन से इश्क करते थे, पता चला ये वो डिग गए, वो चुपके जनाब से उन्होंने अस्पताल जाएंगे बाहर। तो वो बाद में उनकी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। वो जलाल इंद्री साहब ने लुकमा तो दे दिया, समझते नहीं हैं बात। तो ये वो यादें हैं, वो बातें हैं जो हमने देखी। आज जो ये लोग बैठे हुए हैं, नदीम सलीमी साहब हमारे तो उस्तादों में से हैं, और खालिद इब्राहिम साहब जब मैंने नया टीवी ज्वाइन किया था तो ये कारदार साहब अल्लाह ताला उन्हें मेरी रहमत करें और एक ग्रेट आदमी थे, उनके साथ आए थे। तब से मेरी खालिद इब्राहिम साहब से दोस्ती है। और मुगल साहब जो हैं वो वैसे इतने प्यारे बंदे हैं कि किसी भी फंक्शन में चले जाए तो वो सबसे ये कहते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं यार एक कागज से ना तस्वीर लानी था। तो मैं ये ठाकर लाहौरी साहब और ताहिर बुखारी साहब जितने भी जर्नलिस्ट हैं हमारे जो यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद, उनका शुक्रिया अदा इसलिए करूँगा कि ऐसे इवेंट जो है ना वो रखा करें ताकि हम सब आपस में एक दूसरे को मिल भी लिया करें और एक दूसरे से बात भी कर लिया करें। और यही हमारा जो है ना, ये हमारा खानदान है। अगर हम अपने खानदान के लोगों से जब मिल लेते हैं तो आप यकीन करें हमारी शाम भी ठीक हो जाती है, हमारी रात भी ठीक हो जाती है। बहुत शुक्रिया। फाउंडेशन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का इंतहाई मशहूर कि उन्होंने जिंदगी में ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि जिंदा लोगों की पजीराई जो है वो बहुत बेहतर है। कल मातम बेकीमत होगा, आज इनकी तौकीर करो, देखो खून जिगर से क्या क्या लिखते हैं। ऐसा जहाज जैसे आदमी हैं, और जब रुदी मोहम्मदी के बंदों के आने का वक्त था तो उन्होंने मुझे बुला लिया। यानी देखें ये क्या मैं नदीम सलीमी पे बोलूँ, मेरे दोस्त हैं बचपन के, छोटी उम्र से मेरे दोस्त हैं। ये खालिद इब्राहिम जब नूरजहां में थे, वहाँ से कराची से अखबार जहां में एक ताल्लुक है लंबा। रफीक मुगल को तो इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने जिंदगी में इतना भागता दौड़ता बंदा बड़ा काम देखा है। ये मेरे कर्मकार भाई हैं, मैं इन्हें कभी सहाबी के हैं, नूर साहब भी सहाबी थे, ये भी सहाबी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सहाबत जो है वो कलम का हिस्सा है। जैसा आदमी है, इस पे बोलना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल है शायद बहुत बड़ा वो वाला पानी वाला ये पानी वाला जहाज है, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा आप बहुत बड़ा इसमें कितनी बात की जाए पानी वाला जहाज ये असल में लफ्ज जो है वो इस पे उतरते हैं। ये बड़े अच्छे लफ्ज कहते हैं, बहुत अच्छा लिखता है। खालिद इब्राहिम एक मजहबा साहबी है। मुगल साहब को तो खैर उनकी तो मूछें देख के मैं खौफजदा हूँ हमेशा से। आज भी साथी बाद में बने, पहले फोटो का फोटो जी मुझे याद है, सब याद है, एक एक पल याद है। 50 साल से इसी गज की स्याही जो है वो मैंने अपने मुंह पे मली है। 50 साल हो गए मुझे भी। तो बहरहाल बड़ी मोहब्बत इनकी ऑर्गेनाइजेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ी बात है क्योंकि खुश खेलों का शायर का लहू होता है, फिर कहीं बनती है मिसराए तर की सूरत। एक अच्छी खबर कौम की अमानत होती है।
اور یہ امانتدار لوگ ہیں، انہوں نے بڑی اچھی اچھی خبریں لوگوں تک پہنچائی. شکریہ. ابھی شاہ جی نے کہا کہ ہم نے سیکھا نہیں اور ہم پیچھے رہ گئے. یہ آپ کا بڑا پن ہے سر، آپ نے یہ کہا، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا. بہت شکریہ. اس تقریب میں جو بڑے سینئر لوگ موجود ہیں، اہل قلم موجود ہیں. قرآن کے قرآن آیت سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی قلم کی، تو اہل قلم میری نظر میں، کیونکہ میں بھی صحافی بھی ہوں اور ابھی فلم ریلیز ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے بڑے لوگوں میں شامل بھی کیا، ٹی وی پلیس میں لکھ رہا ہوں. اور اعزاز کی بات ہے کہ جن لوگوں کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے وہاں بولنے کا موقع ملا میرے لیے، تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. میں آپ سے صرف ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ ایسی تقاریر ضرور منعقد کیا کریں جہاں مجھ جیسے چھوٹے نئے آنے والے لوگوں کو آپ جیسے بڑے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ریاست پاکستان کے 4 ستونوں میں سے صحافت کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے. اگرچہ آج اس چوتھے ستون کی مقبولیت اور اس سے وابستہ افراد میں سے چند ایک کو چھوڑ کر دیگر افراد کو وہ پذیرائی اور احترام نہیں ملتا جو کہ کچھ سال قبل الیکٹرانک میڈیا کی آمد سے پہلے یعنی کہ انہیں ملتا تھا. سلطان راہی، مصطفیٰ قریشی، غلام محی الدین جیسے جو ٹاپ سٹار تھے وہ ان سے اپنے ذاتی معاملات بھی ڈسکس کر لیا کرتے تھے. یہ دور شوبز صحافت کا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے. ندیم سلیمی کی شہرت کے بعد انہیں پھر ہفتہ روزہ تصویر میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. پھر وہ سرور سفیرہ کے دھنک کے ساتھ بھی ایک عرصے تک وابستہ ہے. بہت بہت ماشاء اللہ. علی اترے صاحب کہاں ہیں آپ؟ اتنا بڑا فراڈ چلو ہماری آنکھوں کے سامنے، ان بیچاروں کو کیا پتا. چلو اللہ خیال کرے. یہ بھی وقت آنا تھا.